हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गैस लॉ। क्या होता है गैस लॉ, कितने गैस लॉज हम लोगों को पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। बेसिकली हमारे पास चार गैस लॉज हैं, आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। इन्हीं चारों गैस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। इस वीडियो में हम लोग बस बॉयल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट को हम लोग पढ़ेंगे: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ के बारे में जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप फिजिक्स को थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ें, तो आप बस बॉयल्स लॉ देखें और बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ना शुरू मत कीजिए। थोड़ा पता कीजिए कि वो कैसे इंसान थे, कैसे दिखते थे, वो अपने लाइफ में क्या किए। तो थोड़ा नो योर साइंटिस्ट, ये मेरा एक इनिशिएटिव है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपने साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब भी क्लास लेता हूँ, जब भी मैं फिजिक्स का क्लास लेता हूँ, तो साइंटिस्ट के लिए एक स्लाइड में ज़रूर रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता रहे, थोड़ा इंटरेक्टिव हो, ठीक है। इसको बस आपको रट नहीं लेना होता। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा समझना होता, थोड़ा मजा आना चाहिए पढ़ाई में। तो यह है मिस्टर बॉयल्स। पूरा नाम है रॉबर्ट विलियम बॉयल। पैदाइश हुआ 25 जनवरी 1627 में। आयरलैंड के थे। हमारे 31 दिसंबर को, हाँ वो ईयर के एंड के साथ इनका भी एंड हो गया, 1691 में लंदन यूके में, ठीक है। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। ये एक फिलोसोफर भी थे, फिलोसोफर, ठीक है। तो ये है मिस्टर रॉबर्ट विलियम जो देखे गए बॉयल्स लॉ। क्या बोलता है बॉयल्स लॉ, पढ़ते हैं। Boyle's law is a gas law which states that the pressure exerted by a gas of given mass kept at constant temperature is inversely proportional to the volume occupied by it। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर हम लोग किसी भी गैस का मास और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। अभी पिछले वीडियो में बताया था चौकड़ी ऑफ गैसेस में क्या क्या था। पहला था वॉल्यूम, दूसरा था प्रेशर, फिर था टेम्परेचर, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मास का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे, तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब जब एक हम लोग को क्वालिटी को बढ़ाते हैं दूसरा घटता है, एक को घटाते हैं दूसरा बढ़ता है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो हम लोग अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटता है। ये बहुत ही इजी सा लॉ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए ये एक बीकर है, यहाँ पे गैस, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। अब मैं इसका मास चेंज नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर से एक यहाँ पे लिड लगाऊं और यहाँ पे प्रेशर कर लगाऊं, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा लिड। मतलब पहले जो वॉल्यूम इतना था, अब वो वॉल्यूम इतना हो गया। मतलब जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऊपर से, वॉल्यूम वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है, समझ में। और अगर प्रेशर घटा रहे हैं, घटाएंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। Boyle's law is a gas law which states that pressure exerted by a gas of given mass kept at constant temperature is inversely proportional to the volume occupied by it। अगर हम लोग किसी भी गैस का मास कांस्टेंट रखें, उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आपका लॉ गलत हो जाएगा। तो मास कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। तो अगर हम उस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, और अगर प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है। मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन लगता है। ऐसा ही समझ में आया होगा। इन अदर वर्ड्स, द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गैस केप्ट कांस्टेंट। अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये दोनों में से आप किसी एक को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। आगे देखते हैं। For a gas, the relationship between volume and pressure at constant mass and temperature can be expressed mathematically। अब mathematically हम लोग कैसे दिखाते हैं, V proportional to 1/P। ये बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसको ऐसे ही शो किया जाता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। आशा है आप क्लास 10 में होंगे तो आप प्रोपोर्शनलिटी वाला चैप्टर, वेरिएशन वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे। आपको डिफरेंट रिलेशनशिप के बारे में पता होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है,
इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में हम लोग हमेशा फ्रैक्शन में दिखाते हैं, तो v प्रोपोर्शनल टू 1/v। अगर ये प्रोपोर्शनल हम लोग को हटाना है तो हम लोग एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। ये भी वेरिएशन वाले चैप्टर में आपको अच्छी बखूबी पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप मैं अभी सीख लें कि अगर हम लोगों को कभी भी प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन को हटाना होता है तो हम लोगों को एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। मतलब हम लोग v इक्वल्स टू k इंटू 1/p लिख सकते हैं, जिसमें से k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, कभी भी अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो हम लोग एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो v इक्वल्स टू k/p हो जाएगा, k इंटू 1 तो k हो जाएगा, k/p हो जाएगा, तो p भी इक्वल्स टू k। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो v इक्वल्स टू k इंटू 1/p, तो p भी इक्वल्स टू k। ये आपका बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब एक बात देखिए, द लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज फॉलोज p1 v1 बाई p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 इक्वल्स टू k। ये कहाँ से आ गया? अब हमको पता है p भी इक्वल्स टू k है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, मतलब जो नहीं बदल रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए हम लोग दो बीकर ले लिए, इसमें हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं P1 और इसका वॉल्यूम है V1, इसमें हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं P2 और इसका वॉल्यूम है V2। तो हम लोगों को बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसका प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा इसके प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? उसका वैल्यू बदल ही नहीं रहा है। तो अगर मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो ये 6 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? अगर हम लोग प्रेशर 2 और वॉल्यूम 3 ले लें तो यहाँ पे इसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो इसका भी प्रेशर इंटू वॉल्यूम 6 ही होना चाहिए, ये बोलता है हमारा बॉयल्स लॉ। कंडीशन क्या है कि अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछे बॉयल्स लॉ का तो वो ये होता है, आपको पूरा ही दिखाना पड़ेगा, ये पूरा स्लाइड ही दिखाना पड़ेगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये याद रख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका बहुत यूज आने वाला है। अच्छा, ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं आपको एक GIF दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्रोजन क्या है, मतलब कांस्टेंट क्या है? मास और टेम्परेचर। मास मतलब ये है मास, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो उसको में डाला नहीं जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है। मतलब इसके अंदर जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब 1 2 3 4 5 आप काउंट कर लो, वो चेंज नहीं हो रहे। ये है वॉल्यूम। हम लोग टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे का तैसा ही है, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। अब आप इसको अच्छे से देखो, जैसे जैसे लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम घट रहा है, घट रहा है नहीं घट रहा है? ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे आ गया, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम घट रहा है। मैं 1 सेकंड के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे जैसे प्रेशर यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, 1 2 5 से 2 हो गया, तो वॉल्यूम घट रहा है। यहाँ पे आप एक ग्राफ बनता हुआ देख रहे हैं। इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं कि जब प्रेशर 1 पे था तो वॉल्यूम ज़्यादा था। जैसे जैसे प्रेशर 1 से 2 पे आ रहा है, 1.1 1.2 1.3 1.4 आ रहा है, तो वॉल्यूम धीरे धीरे, पहले वॉल्यूम इतना था, इसका फिर वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, फिर वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे वॉल्यूम घट रहा है। तो ये बनता है ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का इन केस ऑफ आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ग्राफ। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 ग्राफ पढ़ रहे हैं। एक ग्राफ है P अगेंस्ट V, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का। ये ग्राफ तो पीछे ही देखिए कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम वैसे वैसे घट रहा है। ठीक है, दूसरा ग्राफ किसका है? P और 1/V का, P और 1/V का। अब आप बोलो ये स्ट्रेट लाइन कैसे हो गया? अब देखो, हमको पता है P भी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है ना, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाई V हो जाएगा। तो P और 1/V जो होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, जो कि 0 से क्रॉस होगा। समझ में आया? और P और PV का भी ग्राफ बनेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ वाला जो स्लाइड है आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। P और V का ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है हालांकि। ठीक है, तो P और V का जो ग्राफ बन रहा है वो ये ग्राफ बन रहा है। P और 1/V का जो ग्राफ बन रहा है ग्रेजुअली, हालांकि ये मैं गलत बोल दिया, माफ़ कीजिएगा मेरे को, ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा,
यहाँ पे जो है ये सॉरी कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ये ग्रेजुअल डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पी और 1/v में कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट इंक्रीज होगा, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल दिया। और ये पी भी जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, जो मैं वहाँ पे P1/v में समझाया वो एक्चुअली में यहाँ पे अप्लाई होगा। हमको पता है पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट वो वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा है। पी भी अपना वैल्यू हर जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 है तो प्रेशर जब 1 था तब भी 5 था, प्रेशर जब 2 है तब भी 5 है, प्रेशर जब 3 है तब भी 5 है। ठीक, ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पी भी जो है वो कांस्टेंट है, वो पी भी का ग्राफ है, और P1/v जो है ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट रेट से पी और 1/v इंक्रीज कर रही है। ये ग्राफ याद रखिएगा, ये ग्राफ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हम लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसका क्या मतलब क्या बोलते हैं हमारे लाइफ में यूज है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ लाइज in being first law to describe the behavior of gases. It explained that gases spread in the medium, that is volume increases if pressure is decreased and vice versa if the gas is compressed, causing the volume to shrink. बेसिकली ये उसका स्टेटमेंट ही है। एग्जाम में भी अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ लिखने को पूछ दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ किसी भी लॉ को लिखने को पूछ दिया, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आप उसके स्टेटमेंट को ही लिख लें। ठीक है, दूसरा यूजेस में क्या क्या आता है देखिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉयल लॉ इन डेली लाइफ क्या क्या है। ड्राइंग फ्लू थ्रू सिरिंज। अब देखिए आप कभी सिरिंज से अगर आप किसी फ्लूइड को खींचते हैं तो क्या करते हैं, आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अंदर आपका ये क्या बोलते हैं जो भी आपका फ्लूइड है वो आपके सिरिंज में घुस जाता है। इसके अलावा स्प्रे पेंट में यूज होता है बॉयल्स लॉ का, और सोडा कैन में यूज होता है बॉयल्स लॉ का। अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि इन तीनों में कैसे बॉयल्स लॉ यूज होता है, वो आप नेट से देखो या कहीं से देखो, बुक से देखो। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप कमेंट करो, तो मैं उसको इसका भी अच्छे से आपका एक्सप्लेनेशन बता दूँ। लिमिटेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ क्या है, मतलब क्या ये लॉ 100%, फिजिक्स में कुछ भी कोई भी लॉ 100% करेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है, सबसे पहला लिमिटेशन है होल्ड्स गुड ओनली फॉर आइडियल गैसेस। अभी हम लोग आइडियल गैसेस नहीं पढ़े तो अभी बस आप ये याद रखो कि आइडियल गैसेस जो चाहे बॉयल्स लॉ हो, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे आपका कोई भी लॉ हो, आपका एवोगैड्रो लॉ हो, गेल-लुसाक लॉ हो, वो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये एक लिमिटेशन है, और मोस्ट ऑफ द गैसेस जो है वो रियल होती हैं, आइडियल नहीं होती। ठीक है, तो आइडियल का मतलब भी आप समझ रहे हो कि आइडियल गैस मिलना मुश्किल है, लेकिन ये जो लॉ बनाया गया है वो एक आइडियल कंडीशन में आइडियल गैस के लिए बनाया गया, तो वो एक इसका लिमिटेशन है, हर जगह हम लोग इसको अप्लाई नहीं करते। तो लॉ होल्ड्स गुड ओनली एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और प्रेशर बहुत कम होगा तभी ये लॉ बहुत अच्छा काम करती है। जब प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर कम होगा तब ये लॉ काम नहीं करती। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन है, या फिर मैं बता रहा हूँ, आइडियल गैसेस के लिए होता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे अच्छा रिजल्ट शो करता है, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे अच्छा रिजल्ट शो नहीं करता। यह है लिमिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे ये बॉयल्स लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ। अच्छा, यहाँ पे एक आपका ये है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, क्या ये आपका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल P1/V1 इक्वल टू P2/V2 पे बेस्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। चलिए, तो ये आपका बॉयल्स लॉ कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ। ठीक है, अच्छा एक और बचा हुआ है, माफ़ कीजिएगा मैं ये वीडियो खींचते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये शायद लास्ट टॉपिक है बॉयल्स लॉ में। आप सोच रहे हो कि कितना है, ख़त्म ही क्यों नहीं हो रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं ज़्यादा, तो उसको हम लोग, मैं एक्चुअली थोड़ा ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना कि कुछ भी मिस ना हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में एक बार, वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। बेसिकली जब हम लोग हाइट पे जाते हैं, कोई भी पहाड़ पे चढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके क्यों जाते हैं। ऊपर भी तो हवा ही है, ऑक्सीजन तो वहाँ पे भी होता है। तो हम लोग जो कैरियर्स, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं थोड़ा ग्राफिकल तरीके से दूंगा और आशा करता हूँ आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख पाएंगे। सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। हाई एल्टीट्यूड पे हमेशा हम लोगों को लो प्रेशर मिलता है। जैसे जैसे हम लोग
ऊपर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों का प्रेशर घटने लगेगा। प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, हम लोग को अभी अभी बॉयल्स लॉ बोले हैं कि अगर हम लोगों का प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इंक्रीज। तो ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो एयर का वॉल्यूम होता है इंक्रीज, ठीक है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अब बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि डेंसिटी क्या होता है या फिर डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है। तो डेंसिटी का बहुत इजी डेफिनेशन है। मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे गैस है, और यहाँ पे गैस के मैं बोल दे रहा हूँ लगभग मान लो 50 एटम्स हैं। तो ये पास पास है, मतलब हाई डेंस है। वहीं अगर यही सी कंटेनर को मैं बहुत बड़ा कर दूँ तो ये सारे गैस जो है, कि गैस के जो एटम्स है वो तो दूर दूर चले जाएंगे, मतलब इसका डेंसिटी घट गया, अब ये लो डेंस बन गया। समझ में आया। जैसे कि मैं बोलूँ एक रूम है, उस रूम में 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो वो हाई डेंस्ड रूम है, ठीक है। अभी अगर मैं उस रूम को बड़ा कर दूँ, बहुत बड़ा कर दूँ, तो बच्चे दूर दूर बैठेंगे, तो वो लो डेंस रूम हो जाएगा। अब रूम को बड़ा करने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम को बड़ा कर दिया हमने। वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर का साइज ही तो वॉल्यूम बताता है ना किसी भी गैस का। तो अगर मैं वॉल्यूम बड़ा कर रहा हूं तो जो भी गैस है उसके एटम दूर दूर हो जाएंगे, मतलब डेंसिटी घट जाएगा, गैस का डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। आशा मैं आपको ये समझा पाया हूँ। अब डेंसिटी घटेगा तो क्या होगा, डेंसिटी घटेगा तो आपका ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम हम लोग अंदर इनटेक करते हैं वो तो सेम है। पहले उसी वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम थे, अभी उसी वॉल्यूम में कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गए। तो तुम्हारा ऑक्सीजन एटम कम होगा तो वो ब्लड से प्रीमेट नहीं कर पाएगा, ब्लड से ऑक्सीजन घुल नहीं पाएगा, जिससे हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है। इसीलिए वो ऑक्सीजन कैलेंडर साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। इनसफिशियंट टू प्रीमेट इन ब्लड। प्रीमेट मतलब वो ब्लड में घुलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ हम लोग एयर इनटेक करते हैं, पहले उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स थे, अभी उसमें कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गए हैं। इसीलिए जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को नीड है उतना ऑक्सीजन एटम नहीं मिल पाता, तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है, और इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। आशा ये समझ में आया होगा, और होपफुली ये अब खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे चार्ल्स लॉ, ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।